एक बुद्धिमान लड़की ने बिना कुछ दिए ही अपने पिताजी का कर्जा चुका दिया। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह इतना गरीब था कि उसके परिवार का गुजारा भी ठीक तरह से नहीं चल पा रहा था। फिर एक दिन अचानक किसान की पत्नी बीमार हो गई, जिस कारण से उसे कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी। तो वह विचार करने लगा कि अगर मैं किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास रुपए लेने के लिए जाऊंगा तो कोई मुझे रुपए उधार नहीं देगा, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ। इसलिए मैं इस गांव के सेठ जी के पास जाता हूँ। मुझे विश्वास है कि सेठ जी मेरी फरियाद को जरूर सुनेंगे और मेरी मदद जरूर करेंगे। वह किसान यह सोचने के बाद सेठ जी के पास पहुंचा और अपनी फरियाद सुनाता हुआ हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे 4,000 रुपए की अचानक आवश्यकता पड़ गई है। आपकी मेहरबानी हो जाए तो मुझे 4,000 रुपए उधार दे दीजिए। मैं 3 महीने बाद आपका यह कर्ज चुका दूंगा। सेठ जी ने उस गरीब किसान की मदद कर दी और उसे 4,000 रुपए दे दिए। वह किसान सेठ जी से 4,000 रुपए लेकर के अपने घर चला आया और अपनी पत्नी का इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में किसान की पत्नी ठीक हो गई। इधर धीरे धीरे समय गुजरने लगा। वह किसान 4,000 रुपए चुकाने के लिए सेठ जी के पास वापस नहीं गया। धीरे धीरे 3 महीने का समय गुजर गया, फिर भी उस किसान ने सेठ जी के रुपए नहीं लौटाए। 3 महीने गुजरने के बाद में एक दिन सेठ जी ने सोचा कि वह गरीब किसान हमसे 4,000 रुपए लेकर के गया था और 3 महीने का समय भी पूरा बीत चुका है, फिर भी हमारे रुपए किसान देने नहीं आया। चलो अब मैं ही उसके घर पर जाता हूँ और उसके घर जाकर के 4,000 रुपए मांगता हूँ। फिर सेठ जी उस किसान के घर पर गए और दरवाजे पर जाकर बाहर से किसान को आवाज लगाई तो घर के अंदर से किसान की पत्नी ने कहा कि आज घर पर कोई नहीं है, कल आना। फिर सेठ जी दूसरे दिन किसान के घर पर गए और किसान को बाहर से आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने कहा कि आज घर पर कोई नहीं है, कल आना। फिर सेठ जी तीसरे दिन किसान के घर पर गए और किसान को बाहर से आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने कहा कि आज घर पर कोई नहीं है, कल आना। सेठ जी जब जब उस किसान के घर पर अपने रुपए मांगने के लिए जाते तो कोई ना कोई बहाना बनाकर किसान की पत्नी सेठ जी को वापस भेज देती। इस प्रकार वह किसान सेठ जी को नहीं मिल पाया तो सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया कि इतने दिन हमें भागते हो गए, लेकिन वह किसान नहीं मिल पाया। फिर एक दिन सेठ जी गुस्से से लाल होकर किसान के घर पर गए और सीधे किसान के घर के अंदर चले गए और अंदर जाकर देखा तो वहां पर एक 12 वर्ष की लड़की बैठी हुई थी और वह खाना पका रही थी। सेठ जी पूछने लगे कि वह किसान कहाँ है और तुम कौन हो? तब वह लड़की कहने लगी कि मैं उनकी बेटी हूँ। आप बताइए, आप किनके बारे में पूछ रहे हैं? तब सेठ जी ने कहा, तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में पूछ रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी कहाँ पर है? तब वह बुद्धिमान लड़की कहने लगी कि सेठ जी, मेरे पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। लड़की ने जब यह कहा तो सेठ जी को यह समझ में नहीं आया। सेठ जी कहने लगे कि स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं? लड़की ने कहा, हाँ, मेरे पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। सेठ जी को उस लड़की का जवाब सुनकर बड़ा अजीब लगा। फिर सेठ जी ने पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? लड़की ने कहा, हमारे घर में मेरा भाई भी है। सेठ जी ने कहा, वो कहाँ पर है? तब लड़की ने कहा कि सेठ जी, मेरा भाई बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है। सेठ जी को यह जवाब भी बड़ा ही अजीब लगा। उसके बाद सेठ जी ने पूछा, और तुम्हारे घर में कौन है बेटी? तब वह लड़की कहने लगी, सेठ जी, हमारे घर में मेरी माँ भी है। तो सेठ जी ने पूछा, बेटी तुम्हारी माँ कहाँ पर गई है? तो उस लड़की ने कहा, सेठ जी, मेरी माँ तो 1 के 2 करने गई है। सेठ जी को यह जवाब भी बड़ा ही आश्चर्यजनक लगा। अब सेठ जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सेठ जी सोचने लगे कि हम इस लड़की से सीधे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा भाई, पिता और माँ कहाँ पर है, तो ये उल्टा जवाब दे रही है। फिर सेठ जी ने पूछा, बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने जवाब दिया, मैं यहाँ पर बैठकर संसार देख रही हूँ। लड़की का जवाब सुनकर सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ जी सोचने लगे, यह लड़की क्या उठपटांग जवाब दे रही है? हम इससे सीधे पूछ रहे हैं और यह उल्टा जवाब दे रही है। सेठ जी का गुस्सा बढ़ता गया। फिर सेठ जी ने विचार किया कि गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा, अब इससे प्यार से पूछना चाहिए। सेठ जी मुस्कुराते हुए और गुस्सा को शांत करते हुए कहने लगे कि बेटी, तुमने जो अपने पिता के बारे में बताया कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं, भाई बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है और तुम्हारी माँ 1 के 2 करने गई है
और तुम कह रही हो कि मैं यहाँ पर बैठकर संसार देख रही हूँ। तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं समझा। इसका अर्थ क्या है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? लड़की कहने लगी, देखिए सेठ जी, मैं अपने जवाब का उत्तर और मतलब आपको सब समझा दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। मुझे आप वचन दो, अगर आप मेरी शर्त पूरी करेंगे तो मैंने जो आपको उत्तर दिया है उनका मतलब आपको मैं समझा दूंगी। सेठ जी सोचने लगे कि इन सब का क्या अर्थ होगा। इनका अर्थ समझने के लिए सेठ जी की जिज्ञासा बढ़ने लगी। फिर सेठ जी ने कहा कि ठीक है बेटी, हम तुम्हें वचन देते हैं, जो भी तुम्हारी शर्त है वह शर्त हम जरूर पूरी करेंगे। तब उस लड़की ने कहा कि सेठ जी, मेरी शर्त यह है कि जो आपसे मेरे पिताजी ने कर्ज ले रखा है वह आप माफ कर देंगे तो मैं इन सारे जवाबों के अर्थ आपको सही सही समझा दूंगी। सेठ जी की जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। सेठ जी ने कहा कि ठीक है बेटी, हम वचन देते हैं, तुम्हारी यह शर्त पूरी होगी। तुम्हारे पिताजी पर जो हमारा कर्ज है उसको मैं माफ कर दूंगा, लेकिन इनका हमें जल्दी से उत्तर बताओ। तब उस लड़की ने कहा कि सेठ जी, आज नहीं, आप कल आना, कल मैं आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर बता दूंगी। फिर सेठ जी अपने घर चले गए। फिर इधर दूसरा दिन होता है तो सेठ जी उन सवालों का जवाब जानने के लिए उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं। सेठ जी ने जाकर देखा तो उस किसान के घर में वह किसान और उसकी पत्नी और उस लड़की का भाई और वह लड़की पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। सेठ जी ने जाकर उस लड़की से कहा, बेटी जल्दी से उन सवालों का जवाब बताओ। तब लड़की ने कहा, सेठ जी, जो आपने मुझे वचन दिया है, जो मेरी शर्त है, वह तो आपको याद है ना। सेठ जी ने कहा कि बेटी तुम निश्चिंत रहो, मैंने तुम्हें वचन दिया है, तुम्हारी शर्त पूरी होगी। लड़की ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैंने आपको पहला जवाब दिया था कि मेरे पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि जब कल आप हमारे घर पर आए थे उस समय बारिश हो रही थी, जिसके कारण हमारी छत टपक रही थी और मेरे पिताजी उस समय उस पानी को रोक रहे थे। जो आसमान से जल बरसता है उसे स्वर्ग का पानी ही कहते हैं। उस लड़की का यह जवाब सुनकर सेठ जी बड़े खुश हुए और कहने लगे कि मैंने तुम्हें दूसरी बार पूछा था कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है, तो तुमने कहा कि मेरा भाई तो बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है, इसका क्या मतलब है? तब उस लड़की ने कहा कि सेठ जी, मेरा भाई उस समय हमारे खेत में जो बम्बूल के कांटे थे उनको हटाने के लिए गया हुआ था। जब उसने उन कांटों को हटाया तो उसके शरीर में वह कांटे भी चुभे और उसके शरीर पर खरोंचे भी आई, तो हुआ ना बिना झगड़ा के झगड़ा। सेठ जी उस लड़की का यह जवाब सुनकर बड़े खुश हो गए और कहने लगे कि मैंने तुम्हें तीसरी बार पूछा था कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है, तो तुमने कहा था कि मेरी माँ तो एक के दो करने गई है, इसका क्या मतलब है? तब उस लड़की ने कहा कि सेठ जी, मेरी माँ उस समय चने की दाल दलने के लिए गई थी और आप जानते हैं कि चने का एक दाना रहता है और जब दाल दली जाती है तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, तो हुए ना एक के दो। सेठ जी इस बात से सहमत हो गए और कहने लगे कि बेटी तुम्हारी यह बात भी सही है। सेठ जी ने कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें चौथी बार पूछा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो तुमने मुझे जवाब दिया था कि यहाँ पर बैठकर मैं संसार देख रही हूँ, तो इसका क्या मतलब है? तब उस लड़की ने कहा, सेठ जी, इसका मतलब यह है कि जब आप कल आए थे तो मैं यहाँ पर चावल पका रही थी और एक चावल के दाने को देख रही थी। जब एक चावल पक जाएगा तो हमारे सारे चावल पक जाएंगे और मैं 2 दिन से भूखी थी क्योंकि हमारे घर में 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं था। चावल पक जाएंगे तो मुझे भोजन मिल जाएगा, यानी मुझे सारा संसार दिख जाएगा। सेठ जी उस लड़की की बातों पर बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद में कहा, बेटी ठीक है, तुम्हारे पिताजी पर जो मेरा कर्ज था वह मैंने माफ कर दिया, लेकिन बेटी एक बात बताओ, यह बात तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, लेकिन आज मुझे क्यों बुलाया? तब लड़की ने कहा, सेठ जी, मैंने आज आपको इसलिए बुलाया कि कल न तो मेरे पिताजी घर पर थे और न माँ थी और न मेरा भाई था। अगर आप यह कह देते कि मैंने कर्जा माफ किया और मैं अपने पिताजी को बताती और अपने घर वालों को बताती कि सेठ जी ने हमारा कर्जा माफ कर दिया है, तो यह हम पर विश्वास नहीं करते। और आज उनके सामने आपने कह दिया कि तुम्हारे पिताजी का कर्जा मैंने माफ कर दिया है, तो ये अपने कानों से स्वयं सुन रहे हैं और अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, इसलिए इनको विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको आज बुलाया है। फिर सेठ जी उस लड़की की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गले से एक मोतियों की माला निकाली
और उस लड़की के गले में पहना दिया और कहा कि यह तुम्हारा इनाम है। फिर किसान अपनी लड़की की इस बुद्धिमानी से बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेटी को अपने गले से लगा लिया। फिर किसान की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भगवान ऐसी बुद्धिमान लड़की हर पिता को दे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और